इंसान 24 घंटे अपने कारोबार के बारे में तो सोचता है, अपनी दुनियावी जिंदगी के बारे में सोचता है। मोहतरम हजरात, अपने दुकान के बारे में, अपने मकान के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, सबके बारे में सोचता है। लेकिन इंसान ये भी सोच ले कि जो दिन मेरी जिंदगी से गुजर रहे हैं, जो लम्हे मेरी जिंदगी से जा रहे हैं, वो इतने दिन अब मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आने। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, बाग के कोने पे बैठ जाते हैं, उस बाग में एक जानवर को चरता हुआ देखते हैं तो मोहतरम हजरात खुद अपनी जबान से यूं कहते हैं कि तू कितना अच्छा है, आराम से इसमें चर रहा है, घास खा रहा है, और मैदान महशर में तुझसे कोई हिसाब ना लिया जाएगा, तुझसे कह दिया जाएगा कुन तू तुराबा, तुम मिट्टी हो जाओ तो तुम मिट्टी हो जाओगे। काश अबू बकर भी तेरे जैसा होता। मुख्तसर बात हो ताकि हम उस पे अमल कर लें, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जाओ अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो, इसके बदले में अगर तुमसे पूरी दुनिया भी नाराज होती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बेशक। लेकिन इंसान आज के दौर में दुनिया वालों को, दुनियादारों को राजी करने के चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देता है। यकीनन जो नबी के गुलाम होते हैं, आशिक रसूल होते हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे सिपाही होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रिश्तेदार नाराज है, कौन नाराज है। मोहतरम हजरात, हर हाल में वो ये देखते हैं अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज्जत वाले दामन पर अगर कीचड़ आ रही है, उस पर दाग आ रहा है, तो मोहतरम हजरात जो नबी का गुलाम होगा, आशिक रसूल होगा, जो सच्चा और अच्छा मुसलमान होगा, मोहतरम हजरात वो जमाने की ऐसी चीजों पर ठोकर लगा देगा। जी जी बेशक। तो हजरात, कुरान की मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से जैसा कि उससे डरने कहा था। जी। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लम्हे लम्हे के साथी हैं, सफर में नबी के साथ, गार में नबी के साथ, गुफ्तगू नबी के साथ है, चलते हैं तो नबी के साथ साथ चलते हैं। लेकिन हजरात, हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने मुत्तकी, परहेजगार, याद इलाही में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले, और बाग के एक कोने पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद जमीन पर बैठ जाते हैं। बात आपको समझ में आ रही? जी। जमीन के ऊपर बैठे और बाग के एक सिमाने से, एक कोने से एक तुनका तोड़ा और कहा काश अबू बकर भी तेरी तरह होता। ये कौन कह रहा है? जिनके लंबे इतने तवील हुआ, जिनके सजदे इतने तवील हुआ करते थे कि मोहतरम हजरात पूरी पूरी रात वो सजदों में गुजार दिया करते थे। आज हमें सोचना चाहिए हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इंसान 24 घंटे अपने कारोबार के बारे में तो सोचता है, अपनी दुनियावी जिंदगी के बारे में सोचता है। मोहतरम हजरात, अपने दुकान के बारे में, अपने मकान के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, सबके बारे में सोचता है। लेकिन इंसान ये भी सोच ले कि जो दिन मेरी जिंदगी से गुजर रहे हैं, जो लम्हे मेरी जिंदगी से जा रहे हैं, वो इतने दिन अब मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आने।
हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, बाग के कोने पे बैठ जाते हैं, उस बाग में एक जानवर को चरता हुआ देखते हैं तो मोहतरम हजरात खुद अपनी जबान से यूं कहते हैं कि तू कितना अच्छा है, आराम से इसमें चर रहा है, घास खा रहा है, और मैदान महशर में तुझसे कोई हिसाब ना लिया जाएगा, तुझसे कह दिया जाएगा कुन तू तुराबा, तुम मिट्टी हो जाओ तो तुम मिट्टी हो जाओगे, काश अबू बकर भी तेरे जैसा होता। तो मोहतरम हजरात ये नबी के सच्चे गुलाम, ये आशिक रसूल, ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे सिपाही, ये हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। और उन पर कितनी परेशानी आई, कितनी मुसीबतें आई उन पर। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व लक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों, अभी तुम पर वो हालात नहीं गुजरे जो तुमसे पहले लोगों पर गुजर चुके, उन पर बहुत परेशानी आई, बहुत मुसीबतें आई, अभी वो हालात नहीं गुजरे। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाता है कि हर परेशानी के बाद आसानी जरूर आती है। हजरत बिलाल हबशी हैं, उन पर कितने मुसीबतों के पहाड़ आए, कितना उन्हें परेशान किया गया। आज अगर दुनिया में किसी इंसान पर परेशानी होती है ना तो जबान पर शिकवे आ जाते हैं, शिकायत के जबान पर अल्फाज इंसान के आ जाते हैं। सच्चा बंदा वो है, अच्छा बंदा वो है, नबी का गुलाम वो है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बेशक बेशक। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के यहां नौकरी किया करते थे। उसे पता चला ना कि बिलाल ईमान ला चुके हैं, बिलाल नबी का कलमा पढ़ चुके हैं, बिलाल नबी के गुलाम बन चुके हैं, बिलाल आशिक रसूल बन चुके हैं, बिलाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे सिपाही बन चुके हैं। जब ये पता चलता है, जब उमैया बिन खल्फ को जब ये मालूम होता है तो हजरत बिलाल हबशी पर बहुत जुल्म किया जाता है। तारीख उठा के देखो, उसे पढ़ना शुरू करो तो पता चलता है कि बिलाल हबशी को एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक घसीटा जाता है, उन्हें जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है, उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता है, गले पे पैर रखता है, दबाना शुरू कर देता है। कोई और मकसद नहीं था, बल्कि उमैया बिन खल्फ अपनी जबान से यूं पुकारता था कि बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, बिलाल नबी का दीन छोड़ दो, नबी का कुरान छोड़ दो, नबी का दिया हुआ ईमान छोड़ दो। जो चाहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि दौलत तुम्हें चाहिए तो दौलत दे दी जाएगी, शोहरत का मालिक बना दिया जाएगा। बोलो क्या चाहते हो, लेकिन शर्त यह है कि नबी का दीन छोड़ना होगा, नबी का कुरान छोड़ना होगा, नबी का दिया हुआ ईमान उससे पीछे हटना होगा। हजरत बिलाल हबशी ने कहा था कि मैं न नबी का दीन छोड़ूंगा, न नबी का दामन छोड़ूंगा, न नबी का दिया हुआ कुरान छोड़ूंगा। तो मोहतरम हजरात, जब इतना सुनता है ना तो और जुल्म करने लगता है और तशद्दुद करने लगता है और मुसीबतों के पहाड़। हजरत बिलाल हबशी को जब ज्यादा परेशान किया गया तो हजरत बिलाल हबशी उसकी आंखों में आंखें डालते। जिसके पास पुख्ता दीन होता है, नबी का दिया हुआ ईमान होता है, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, वो जमाने के सामने घबराया नहीं करता है। कितनी भी परेशानियां उसके सामने आ जाएं, कितने भी चैलेंज उसकी आंखों के सामने आ जाएं,
हर हाल में वो नबी का शुक्र अदा, मोहतरम हजरात, वो हर हाल में नबी की ताबेदारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है। बेशक। और सहाबा की जिंदगी से सीखे ना, हजरात, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के का कोई ऐसा चौराहा ना था जिस पर हजरत बिलाल हबशी को ना पीटा गया हो। कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, किसी प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा नहीं था। मोहतरम हजरात, बस शर्त उसकी ये थी कि नबी से अलग हो जाओ, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी का दीन छोड़ दो। उमैया बिन खल्फ इतना मारता है कि मोहतरम हजरात, आपकी जबान निकल के बाहर आ जाती है। जब जुल्म ज्यादा बढ़ने लगा ना, तो आंखों में आंखें डाल के हजरत बिलाल हबशी ने कहा था कि उमैया बिन खल्फ, कान खोल करके सुन, अगर तुझे अपनी ताकत पे नाज है ना, तो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत पे नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, इस शादी के मौके पर यह पैगाम है कि अगर दुनिया में उलझने आती हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि हर परेशानी के बाद आसानी जरूर आती है। जी। ऐसे मौके पर अगर नबी के जिक्र की इब्तिदा हो जाए और फिर ये पूरी बस्ती में आम हो जाए तो इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट निकल के आएगा। फिर ये जो नस्लें आने वाली हैं ना, ये इश्क रसूल में डूबी हुई पैदा होंगी, इनकी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा हो जाएगी, ये नबी के गुलाम बन के उभरेंगे ज़बानी में। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के बड़े नन्हे सहाबी हैं। एक दिन ऐसा होता है कि नए कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाई है। माँ ने पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? हजरत हुज़ैफा ने अर्ज किया, माँ मैं आज नबी की बारगाह में जा रहा हूं। चल के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा वहां तो तुम रोजाना जाते हो, लेकिन आज जाने का अंदाज बड़ा अलग है। कहा, माँ मैं आपके लिए और अपने लिए नबी की बारगाह से जन्नत मांगने जा रहा। बेशक बेशक। उस बच्चे को भी पता है, मालूम है कि इज्जत मिलती है तो नबी की चौखट से, शोहरत मिलती है तो नबी की चौखट से, दौलत मिलती है तो नबी की चौखट से। घर से निकला है, नए कपड़े पहने हैं, और जब चलने लगे ना तो मां ने चंद जुमले कहे और ताकीद फरमाई कि बेटा जा तो रहे हो, लेकिन मेरी ये नसीहत याद रखना कि जब नबी की बारगाह में गुफ्तगू करो ना तो इतनी आवाज में बात करना कि तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना होने पाए। जी। आज नबी की महफिलें सजाई जाती हैं ना, तो उसमें भी शोर होता है। मस्जिद में किसी बात को लेकर बहस होती है तो वहां भी शोर होता है। वो शोर करने की जगह नहीं, याद इलाही में वक्त गुजारने की जगह है। अपने आमाल में, अपने नामाए आमाल में नेकियां जमा करने की जगह है। बेशक। तो हजरात, हजरत बिलाल हबशी, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये जुमले सुनते हैं तो सर झुका के चलना शुरू कर देते। चलते चलते नबी की बारगाह में पहुंचे। वहां पर तमाम सहाबा बैठे हैं।
हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत तलहा भी हैं, हजरत जुबैर भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। तमाम सहाबी बैठे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तमाम सहाबा बैठे हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचे नबी की बारगाह में तो ये सोचते रहे कि नबी से कितनी आवाज में गुफ्तगू करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज नबी की आवाज पे गालिब आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो अमल बर्बाद हो जाएंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी। तरबियत हो तो ऐसी हो, तालीम हो तो ऐसी हो कि जब घर से निकलते हैं तो मां नसीहत करती है कि बेटा बड़ों के सामने नहीं बोला करते हैं, और वो बारगाह तो ऐसी है जिसमें तुम जहां जा रहे हो कि वहां अगर आवाज ऊंची हुई तो नेकियां खत्म हो जाए। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में जाके बैठे, सोचते रहे, जबान से कुछ ना कहा और घर को उठ के वापस आ गए। दूसरे दिन फिर जाते हैं, आपके जहन में फिर वही मां की नसीहत है। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं। तीसरे दिन फिर हजरत हुज़ैफा नबी की बारगाह में पहुंचे ना, तो उस दिन वापस नहीं आए बल्कि नबी के पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा मैं जानता हूं तुम 3 दिन से किस लिए आ रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या चाहते हो। तो मोहतरम हजरात, हजरत हुज़ैफा खामोश हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ मैंने तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी मां के लिए भी जन्नत को अता कर दिया है। ये तालीम होनी चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हर जगह मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। ये नहीं कि मस्जिद में चले गए तो नमाज है और सजदे हैं, लंबी लंबी तस्बीह है, लेकिन फिर चौराहे पाए तो फिर वही खुराफात शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। तो मोहतरम हजरात, इंसान को हर जगह मुसलमान बन के रहना चाहिए। और इसके ताल्लुक से मुझे एक हदीस पाक मेरे जहन में आए, बस इसको सुनाता हूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, और वो मस्जिद नबवी का जो माहौल है कितना प्यारा होगा ना। नबी की बारगाह में तमाम सहाबा, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अली, हजरत तलहा, सब बैठे नबी की बारगाह। बात गौर से सुनना, बस सिर्फ 2-4 मिनट आपके लेता हूं और अपनी बात को मुख्तसर खत्म करता हूं। तमाम सहाबी नबी की बारगाह में, मस्जिद नबवी का सहन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम जन्नती शख्स को देखना चाहते हो? तवज्जो है। फरमाया कि जन्नती शख्स को देखना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हाँ हम जन्नती शख्स को देखना चाहते हैं। और हम सबका यकीन है, ईमान है कि जो जबान से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया
ये सूरज जमीन से नीचे आ सकता है, ये तारे टूटकर नीचे गिर सकते हैं, ये मोहतरम हजरात चांद बेनूर हो सकता है, और मोहतरम हजरात ये समंदरों का पानी खत्म हो सकता है, कायनात का निजाम ये दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकली हुई बात तब्दील नहीं हो सकती। फरमाया अल्लाह की नबी ने, क्या तुम जन्नती शख्स को देखना चाहते हो? तो मोहतरम हजरात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उंगली का इशारा करके, ये जो सामने रास्ता है ना, यहीं से उसका गुजर होगा। तमाम सहाबा ने देखा, उस जानिब को निगाहें लग गई, देखा कि सफेद दाढ़ी है, चेहरे से वुजू के पानी की कतरे टपक रहे हैं। तो मोहतरम हजरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें जन्नत की बशारत सुनाई ना, तो एक सहाबी उस महफिल से उठे और उनके साथ साथ चलने लगे और उनसे यूं कहा कि अगर इजाजत हो तो 2-3 दिन में तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। उन्होंने कहा हाँ तुम गुजार सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। उनके साथ रहने लगे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो देखना चाहते थे कि इनका कौन सा वजीफा है, कुरान पाक की कौन सी आयत की तिलावत करते हैं, कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि एक नशिस्त में अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठकर तमाम सहाबा के दरमियान बैठकर इन्हें जन्नत की बशारत सुनाई। कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है? हजरात हमें इस चीज की तमन्ना होती है। बहरहाल वो उनके साथ चले और रहने लगे। कुछ अरसा गुजरा, एक दिन का वक्त गुजर गया, उन्हें कोई अमल नजर नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, कोई अमल नजर नहीं आया। तीसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई अमल नजर नहीं आया। मोहतरम हजरात अब वो जुमला सुनना, जब कोई अमल नजर नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये था तुम्हारे साथ में रहने का कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाई है, मुझे बता दो तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा वजीफा पढ़ते हो, कुरान पाक की कौन सी आयत की तिलावत करते हो कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे नाम पर जन्नत की मोहर लगाई है। खुदारा बताओ हमें भी, ताकि उसे आज से हम भी पढ़ना शुरू कर दें, उस आयत की तिलावत करना शुरू कर दें, कुरान पाक के उस रुकू को हम भी पढ़ना शुरू कर दें। तो मोहतरम हजरात उन्होंने कहा था मेरा कोई खास ऐसा अमल नहीं जिसका मैं वजीफा पढ़ता हो, जिसको मैं वजीफा करता हो, वो कुरान पाक का कोई खास ऐसा रुकू नहीं जिसकी मैं मुतवातिर तिलावत करता हो। हाँ एक बात जरूर है मोहतरम हजरात, अब दिल की तख्ती पे जुमले को नोट करना। उन्होंने कहा हाँ एक बात जरूर है, और वो ये है कि ये जो मेरा दिल है ना, ये आईने की तरह साफ है, इसमें किसी के खिलाफ कोई बगावत नहीं है, झूठ नहीं है, तकब्बुर नहीं है, किसी के खिलाफ कोई हसद नहीं है। मोहतरम हजरात अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि इस अमल पर अल्लाह के नबी ने उनके नाम पर जन्नत की मोहर लगा। इस दुनिया में इंसान को जीना है तो मोहतरम हजरात किसी के खिलाफ कोई हसद नहीं रखना चाहिए, बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। तकब्बुर के साथ जो दुनिया में जिंदगी जीता है मोहतरम हजरात वो कामयाब नहीं होता। कामयाब वो हुआ करते हैं जो नबी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो मोहतरम हजरात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। यकीनन वो दुनिया में और आखिरत में दोनों जहान में कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।